Good morning, students. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our topic name is Rural Development and code is 22505. Unit 3, Rural Roads, Housing and Energy. Today we will see Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, key features of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now, vision and mission of a program. Our vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. And mission is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. To develop social and environmental responsible civil engineers. Effective implementation of teaching learning process to benefit students. Learning outcome is suggest the relevant government scheme for construction of roads, housing and energy conservation. And unit outcome is summarize the silent features of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana of Government of India. PO map days 1, 3, 4 and 7. Now, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये कैसी स्कीम है? सेंटर ने स्पॉन्सर किया है इस स्कीम को. मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने फ़ंड नहीं प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये स्कीम आती है, वो फ़ंड प्रोवाइड करती है. एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, मतलब 2000 में इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था. और तब के हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी. नाउ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शॉल कवर ओनली द रूरल एरियाज़. अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ कवर होते हैं, ना कि अर्बन एरियाज़. शहर जो है वो इसमें इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे. इसमें सिर्फ जो रूरल एरिया है, गांव में जो सड़क अच्छी नहीं होती है, जिनको शहर से जोड़ना ज़रूरी होता है फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिज़नेस पर्पस के हिसाब से, या फिर गांव के जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनको अपनी सब्जी फल पहुंचाने के लिए रोड कभी कभी अच्छे नहीं होते, तो उसके तहत ये योजना लाई गई है. और कभी देखा जाए तो हॉस्पिटल्स को जोड़ने के लिए रास्ते ख़राब होते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो इस सिचुएशन में भी हमें सड़क अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इसलिए भी गाँव में ही ये अप्लाई की जाती है. अर्बन रोड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस प्रोग्राम. जैसे कि मैंने अभी बताया कि शहर इस प्रोग्राम में अंडर नहीं आते हैं. यहाँ पे कोई और स्कीम लागू होती है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ गांव के लिए होती है. द रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर PMGSY आर टू बी सेड मेंटेन बाय द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. और वो सड़क बनने के बाद में किनके द्वारा मेंटेन की जाती है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस द्वारा, पंचायत राज के द्वारा मेंटेन की जाती है, उसकी देखरेख की जाती है. उसको अगर डैमेज होता है उस रोड को, तो फिर पंचायत राज की जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को कन्वे करे, वहाँ तक जानकारी पहुँचाए, ताकि उसमें और रिनोवेशन हो सके. ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज़ टू कनेक्ट ऑल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इन रूरल एरियाज़. तो मेन अपना पर्सपेक्टिव क्या है कि जो भी है उन हैबिटेशंस को कनेक्ट करे. जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, जैसे शेतकरी अपना जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो अपना अनाज भंडार या फिर मील हो गया, मील में सप्लाई करते हैं, या फिर मंडी में सप्लाई करते हैं, ठीक है, मार्केट में. तो वहाँ तक का जो उनका जो मेन पर्पस है, वहाँ वो सेटिस्फाइड हो सके करके मेन पर्पस उनका इनको कनेक्ट करने का है, ठीक है. जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, जैसे हॉस्पिटल्स से लेके, जैसे किसी का इलाज गांव में ना हो पाया तो उसको शहर में ले जाना ज़रूरी होता है, तो आसपास का जो भी शहर रहेगा उससे वो कनेक्ट हो सके. इन द रूरल एरियाज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स विथ नेसेसरी कल्वर्ट्स एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर. और इसी के साथ ही साथ में क्या होना चाहिए वहाँ पे? ऑल वेदर रोड्स, मतलब हर सीज़न में वो काम करे, जैसे ठंडी, गर्मी, रेनी सीज़न, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो वो बेस्ट कंडीशन में हो.
ना कि टेम्पररी बेसिस पे। टेम्पररी रोड्स कैसा होता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो बह जाता है, सिर्फ बोल्डर जो बड़े पत्थर होते हैं वो रह जाते हैं और बाकी का ये हो जाता है। तो इसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी रहेगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो पर्पस है वो सेटिस्फाइड हो सके, जो हम जिस पर्पस से हम बना रहे हैं वो पर्पस सक्सेसफुल हो सके। ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम, जो जैसे रोड्स में जब बारिश आती है तो वो पानी साइड से बह जाता है, वो पानी को जाने के लिए ड्रेनेज वाटर सिस्टम होता है। ठीक है, स्टॉर्म वाटर कलेक्शन जो बोलते हैं, तो वैसे गटर लाइंस देना ज़रूरी होता है ताकि वो पानी बराबर फ्लो होके अटैच हो सके नदी या आसपास का पॉन्ड या जो भी हो। ठीक है, in a manner that will provide the most economic and efficient connectivity, thus promoting access to economic and social infrastructure। ठीक है, और इकोनॉमी भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये गांव से गया हुआ रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उस पर आप बोर्ड पे सिंबल भी देख सकते हो। देखिए, ये सिंबल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और ऐसे ये गांव में रोड बनना स्टार्ट है। तो इस तरीके के रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू बनाए जाते हैं। की फीचर्स देखेंगे हम। की फीचर्स में क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन, एक परफेक्ट स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस में स्टडी होने के बाद में ही रोड बनाना ज़रूरी होता है कि कितना किलोमीटर का रोड बनाना है, कितना चौड़ा होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट और उसका टेंडर। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के हिसाब से। और ये भी देखा जाएगा कि अगर जिस गांव में रोड बन रहा है उस गांव के जो बेरोजगार लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको वहाँ पे रोज़गार मिल सके, या उस गांव के सारे लोगों को रोज़गार मिल सके, ये भी देखा जाएगा। और उसके बाद में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मटेरियल जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ, जैसे कहाँ से आ रहे हैं, सीमेंट हो गया। ठीक है, अगर सीमेंट रोड बनता है तो डाबर हो गया, तो गिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, और रोड बनने के बाद में वो रोड बराबर से परफेक्ट है या नहीं है, इंजीनियर ने बराबर बनाया नहीं, इसके लिए क्वालिटी चेक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चले कि रोड वाकई में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो फुलफ़िल हुआ है क्या उसके स्पेसिफिकेशन से। और मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस भी होना ज़रूरी है। ऑपरेशन मैनुअल एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग, तो इसमें हमने देखे कि कैसे बेसिक्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कब वो लॉन्च हुई, कौन से साल में लॉन्च हुई, किसके द्वारा लॉन्च हुई, उसके बाद में ये कहाँ पे काम आती है। ठीक है, सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अप्लाई की जाती है। और ये आपका रहेगा असाइनमेंट नंबर 11। स्टेट द फुल फॉर्म PMGSY, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके की फीचर्स और कौन सा एरिया वो कवर करता है वो, एंड स्पॉन्सर्ड, हु स्पॉन्सर्स द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। थैंक यू।